भाई अगर आप भी अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो भाई मैं बता दूं, चांद पे जो जमीन का रेट चल रहा है वो 10 लाख रुपए एक गज का चल रहा है। सच में चांद पर जमीन भी बिकने लगी। और भाई मैं तो कितना बड़ा पागल हूँ यार, मैं तो अर्थ में जमीन लेने की सोच रहा था। बताओ स्टोर में आईफोन 15 अवेलेबल है और मैं आईफोन 6 ढूंढ रहा, लेकिन अब और नहीं, अब तो मैं भी चांद पे जमीन लूंगा। लेकिन भाई मैं अपना वहाँ पर घर कैसे बनाऊंगा? चांद पे घर बनाने में आपको दिक्कत आएगी मिस्त्री की। भाई मिस्त्री आपको इंडिया से ही लेके जाना है। भाई मिस्त्री की जो दिहाड़ी चल रही है 1000 रुपए एक दिन की चल रही है, लेकिन भाई जब वो चांद पे जाएगा तो आपको दिहाड़ी जो है वो डबल देनी है, मतलब 2000 रुपए। और भाई उनकी ड्यूटी जो है 5 बजे खत्म हो जाती है, तो भाई डेली आपको वहां से आने के लिए एक रॉकेट बुक करना पड़ेगा। और भाई अगर आपके पास अपने रॉकेट नहीं है तो आप नासा और इसरो से कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि जब भी इनके रॉकेट चांद से होते हुए जाएं तो आपके मिस्त्री को छोड़ते हुए जाएं। बस आखिरकार यही काम तो बचा है नासा और इसरो वालों के पास, कि एक मिस्त्री को चांद से बैठाया और जमीन पे छोड़ दिया और जमीन से बैठाकर चांद पे छोड़ दिया, क्योंकि असल में यही काम तो करते हैं नासा वाले। और भाई बोल भी कितने आराम से रहा है कि नासा और इसरो से कांटेक्ट कर लेना। भाई वो नासा है, कोई 50-100 फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर नहीं कि जब मन चाहा कांटेक्ट और कोलैब कर लिया। भाई कम से कम नासा वालों की तो इज्जत रख ले। भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए के। अब देखो, अगर 1400 करोड़ रुपए खर्च करने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो उसके लिए तुम्हारे फादर पीएम या फिर सीएम होने चाहिए, जो कि मेरे फादर तो ऑब्वियसली नहीं है। और देखो मैं जेन्युइनली बता रहा, अगर मेरे पास 1400 करोड़ रुपए होते तो मैं इस बिजनेस में रुपए कभी भी नहीं फंसाता, क्योंकि भाई जब 1400 करोड़ रुपए होंगे तो कुछ करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि बैठे बैठे तो छोड़ो, अगर मैं लेट कर भी खाऊंगा ना तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे पैसे तब भी खत्म नहीं होंगे। इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तो ये मैं बिजनेस का चुतियापा करके इसमें रुपए क्यों ही फंसाऊंगा? भाई उसके बाद आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। भाई अच्छा करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है, आपको 10,000 रुपए, 300 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30 लाख रुपए। भाई आपने एक दिन का कमाया 30 लाख रुपए। भाई इस हिसाब से आपने दिन की 5 ट्रिप भी मार दी तो आपने टोटल कमाया 1.5 करोड़ रुपए। लोग बताओ, एक दिन में 5 चक्कर मारने को बोल रहा। भाई वो एरोप्लेन है ना कि टैक्सी, कम से कम थोड़ा बहुत तो इज्जत रखे यार प्लेन की। नहीं तो जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बची है लोगों के मन में एरोप्लेन में बैठने की, कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसके हाथों में बहुत जान हो। भाई आपको और आपके दोस्त को मिलकर डालना है लोगों के घर पे लेंटर। एक लेंटर डालने के आपको मिलेंगे 20,000 रुपए। भाई आपको टीम थोड़ी बड़ी रखनी है, क्योंकि लेंटर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो आपको जितनी टीम बड़ी होगी उतनी जल्दी मसाला फेंकेंगे और उतनी जल्दी लेंटर डल के रेडी हो जाएगा। भाई आपको अपनी टीम में एक इंजीनियर भी रखना है। वो क्या करेगा, जैसे ही आपके दोस्त मसाला डालेंगे तो इंजीनियर जो है वो उसको प्लेन कर देगा। भाई देख, लेंटर एंटर गया भाड़ में। सबसे पहले तू मुझे एक चीज बता कि मसाला प्लेन करने वाले को तो मिस्त्री बोलते ना, वो इंजीनियर कब से बन गया? मतलब क्या बात है यार, कितनी ज्यादा इज्जत दे रहा। लेकिन जो सच में इज्जत डिजर्व करता है उसके लिए तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? उससे तो तुम रॉकेट से मिस्त्री पार्सल करवाने का काम कर रहे। क्या भाई गधे के दूध को बेच के पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। गधे का दूध जो है वो 1000 रुपए लीटर बिकता है। भाई डोंकी मिल्क जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई आप डोंकी मिल्क को बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अभी इस बिजनेस पे अंबानी अडानी की नजर नहीं पड़ी है, तो इस बिजनेस को शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। क्यों नहीं? और साला यहाँ तक पढ़ाई भी तो इसीलिए की है ताकि गधी का दूध बेच सके। और भाई इससे अच्छा मौका भी आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अडानी की नजर भी नहीं पड़ी इस पर। क्योंकि अगर गलती से भी अडानी के शेयर्स गिरे तो वो गधी का दूध बेचना चालू कर देगा। मतलब भाई यार एग्जाम्पल में भी किसे रख रहा, अंबानी और अडानी को? भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसके हाथ मुलायम हो सकता है कि आपको मुलायम वर्ड सुनते ही आपको बिजनेस करने का ख्याल आ रहा हो, लेकिन जरा एक बार और सोच लो, क्योंकि ये बिजनेस कुछ ऐसा है। भाई सुबह सुबह आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है लोगों के घर पे और वहाँ पे जाके उनको नहलाना है। भाई क्या लड़कों को नहलाना है? और भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सबसे पहले एक चीज बता कि ऐसे कौन से लड़के हैं जिनके हाथों में मेहंदी लगी और तो और वो नहलवाने के लिए भी लड़के हायर कर रहे। और भाई आप अलग अलग साइज के बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर सकते हो। जैसे 6 फुट के बंदों से 60 रुपए, 3 फुट के बंदों से 30 रुपए। भाई ये अलग अलग साइज के बंदों से अलग अलग रुपए ही क्यों? कहीं भाई नहलवाने के साथ साथ और कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा?
क्योंकि ये अमन चावला वो बंदा है जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए आपको कोई भी गिरा हुआ बिजनेस करने की सलाह दे सकता है, यहाँ तक कि तेल चटाई वाले बिजनेस का भी। इसीलिए अगर आप ऐसी वीडियो देखकर अगर बिजनेस करने का सोच रहे हो तो जरा एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि पैसे के साथ साथ आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही और साथ में इज्जत की भी माबैन हो जाएगी। इसीलिए मुलायम हाथों से कोई भी बिजनेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने मुलायम हाथों से इस वीडियो को जरूर देख सकते हो।